हेलो बच्चों, वेक्टर्स में क्रॉस प्रोडक्ट हम लोगों ने कर लिया था, कॉन्सेप्ट हो गए थे। एंड एक्सरसाइज 24 में मैंने कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे और क्वेश्चन नंबर 9 पे हम एक बार समझ लेते हैं 9 को कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास डेटा ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 2 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज √3। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने नहीं किया था अभी। हाँ, तो अब इसमें क्या है, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे इसको। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। एन कैप नहीं रहेगा बिकॉज ऑफ एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, इक्वल्स टू √3। 1 × 2 × साइन थीटा इंटू इक्वल टू √3 साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2। साइन में √3/2 इज द वैल्यू ऑफ π/3। तो थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी π/3। आपको इस क्वेश्चन में एंगल फाइंड करने को बोला गया है। ठीक है, तो 9 हो गया। 9 के बाद हम आते हैं 10 पे। देखो 10 हम पीछे एक्सरसाइज में डॉट प्रोडक्ट में कर चुके हैं, फिर भी एक बार बता देता हूँ। उसमें बोला है ए बी सी आपके पास 3 वेक्टर्स हैं। ये 3 वेक्टर आपको इन्होंने दे कर दिए। अब आपसे बोला है डी वेक्टर फाइंड करना है, तो हम डी वेक्टर लेट कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब कंडीशन लगी है कि डी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है डी डॉट ए भी 0 होगा एंड डी डॉट बी भी 0 होगा। तो आप इनके डॉट प्रोडक्ट ले लो, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास D1 - D2 इक्वल्स टू 0 और यहाँ आ जाएगा आपके पास 3D1 - D3 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन 2 एंड 3। एंड लास्ट कंडीशन उन्होंने बोली है C डॉट D इज 1। तो ये 1 हो गया। C डॉट D निकाल लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 7I, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आई तो नहीं आएगा। यहाँ आ जाएगा 7D1 - D3 इक्वल्स टू 1। अब आपको इन चारों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है बाय एनी मेथड। एलिमिनेशन लगाओ या मैट्रिक्स मेथड, कोई भी लगा दो, और उससे जो D1 D2 D3 की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके अपना आंसर निकाल लो। बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग पीछे कर चुके हैं डॉट प्रोडक्ट में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क हो गया, क्योंकि ये भी क्वेश्चन सेम ही है। ठीक, तो ये आप करेंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे बोला गया है प्रूफ करना है हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए डॉट बी टेन थीटा। तो सिंपल है, क्या करना है, हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी लिख लेते हैं, जो कि हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि ए क्रॉस बी में एन कैप बी होता है, बट मैग्नीट्यूड आ गया तो वो 1 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। एंड ए डॉट बी हमारे पास आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। कैंसिल हो गए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू अपॉन वाले को साइड में भेज दिया और साइन अपॉन कॉस इज नथिंग बट टेन थीटा। तो ये हैंस प्रूव्ड हो गया 2 नंबर का सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहे हैं ये लोग, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर्स। तो सिंपल ही है, एक क्वेश्चन देख लो इसका। जैसे इन्होंने एक दिया है ए आई प्लस 2J प्लस 3K और बी वेक्टर आपके पास हो गया -3I -2J प्लस K। और आपसे ये बोला है कि दे आर एडजेसेंट साइड्स, दे आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम।
तो एरिया क्या बनेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। क्वेश्चन 1 यहाँ हम निकाल देंगे ए क्रॉस बी, आई जे के, ये हो गया 1 2 3, ये -3 -2 एंड 1। सॉल्व कर लेंगे आई, ये हो गया 2 + 6 -j 1 + 9 प्लस के -2 + 6, तो ये आ गया 8i -10j और ये हो गया आपके पास 4k। अब हमें केवल इसका वो मैग्नीट्यूड निकाल लेना है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 64 + 100 + 16, तो ये हो गया आपके पास 180। अब ये जितना सॉल्व कर सकते हो उतना सॉल्व हो जाए, तो ये हो गया आपके पास 3√20 और 20 को भी लिख सकते हैं यहाँ पे हम 4 × 5, तो यहाँ से एक 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 6√5 और पुट इन फर्स्ट कर दो, तो यहाँ आ गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू 6√5 यूनिट स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से इसके बाकी सारे पार्ट भी सेम मेथड से हो जाएंगे सॉल्व। किसके बाद आया 16, बोला है पैरेललोग्राम का आपको एरिया, वो पैरेललोग्राम या क्वाड्रिलेटरल दोनों बोला जा सकता है क्योंकि डायगोनल्स दिए हैं, ठीक है ना। तो उसमें आप क्या करना होगा, 16 वाले का एक देख लेते हैं। 16 वाले में आपके पास पहले पार्ट में डायगोनल्स हैं 3i + j -2k एंड d2 इक्वल टू i -3j + 4k, ये डायगोनल्स हैं। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और क्वाड्रिलेटरल हो तब भी यही करना है क्योंकि यहाँ पे डायगोनल्स दिए हैं, तो 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ d1 क्रॉस d2, अब ये लग जाएगा। तो d1 क्रॉस d2 तो हम वैसे ही निकालते हैं, तो यहाँ d1 क्रॉस d2 निकाल लेंगे, यहाँ आ जाएगा i j k 3 1 -2 1 -3 4, i ये हो गया 4 और माइनस 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 3 माइनस हो गए तो ये नेगेटिव ही रहेगा, फिर -j 12 + 2 और फिर k दैट इज -9 - 1, ये हो गया -2i -14j एंड -10k। यहाँ से अपना d1 क्रॉस d2 का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड किया, तो आया 4 196 + 100, तो ये हो गया आपका 300 फैक्टर कर लो इसके। यहाँ से 10√3 पुट इन फर्स्ट, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू 1/2 × 10√3, तो आंसर इज 5√3। तो इस तरीके से पैरेललोग्राम का एरिया हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 17 आप करेंगे क्योंकि इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है, साइड्स दी हैं, तो 1/2 ए क्रॉस मॉड ऑफ ए क्रॉस बी से। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 में। अब 18 में आपके पास फर्स्ट पार्ट है, उसमें ए है आपके पास 1 1 2, बी है आपका 2 3 5 एंड सी है 1 5 5। तो अब ये ए बी सी है ना, ये बन जाएंगे ओ ए वैक्टर i + j + 2k, ओ बी वैक्टर 2i + 3j + 5k, ओ सी वैक्टर i + 5j + 5k। यहाँ से हमने निकाल लिया ए बी एक, तो ये बन गया ओ बी - ओ ए, मतलब i + 2j + 3k, और एक आ जाएगा बी सी, उसी में से ओ बी माइनस कर देंगे तो -i + 2j एंड उसके तो खत्म ही हो गया जो कि
ओ सी में से ओ बी माइनस करेंगे तो 5 के कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास जब ये आ चुका है तो आप अपना कार्यक्रम आगे का स्टार्ट कर देंगे कि हम निकालेंगे ए बी क्रॉस बी सी। तो यहाँ आ जाएगा आई जे के 1 2 3 -1 2 0। आई ये हो गया 0 - 6 -j 0 और +3 के 2 + 2 तो हो गया -6i -3j +4 के। अब आप निकाल लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ -6i -3j +4 के। मैग्नीट्यूड निकाल लो, √ऑफ 36 + 9 एंड ये हो गया आपके पास 16। तो 1/2 √ऑफ ये हो गया 25 एंड दिस इज 61। ठीक, तो इससे आप ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 19 में कोलिनियर बोला हुआ है, तो कोलिनियर के लिए क्या बताया था, ट्राइंगल का एरिया 0 कर दो, मतलब वही ए बी क्रॉस बी सी निकालो और वो सॉल्व होके 0 आना चाहिए। 0 आ गया मतलब कोलिनियर, तो 19 हो जाएगा। 20 सेम कोलिनियर। अब आ जा 21 पे। वैसे तो 21 भी कोलिनियर बेस्ड क्वेश्चन ही है, बट इसमें जो पोजीशन वेक्टर है वो थोड़े डिफरेंट वे में दिए, वो आईजेके की फॉर्म में नहीं है। तो क्या करना होगा, तो ओ ए इक्वल टू ए ले लेते हैं, ओ बी इक्वल टू बी ले लेते हैं, और ओ सी इक्वल टू उन्होंने सी दिया है लेकिन सी की वैल्यू गिवन है 3a - 2b। अब ये आई जे के में नहीं है तो ये डिटरमिनेंट बना के तो नहीं होगा, तो इसको हमें नॉर्मल तरीके से करना पड़ेगा। ए बी निकाला जो कि हो गया b - a, क्योंकि ओ बी माइनस ओ ए बन गया, एंड बी सी हो गया तो वो ओ सी माइनस ओ बी बन गया, यानी 3a - 2b -b। ठीक है, तो ये हो गया 3 कॉमन 3a - b। दोनों आ जाए तो हम जाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी के पास। हाँ, 1/2 ए बी क्रॉस बी सी, 1/2 यहाँ आ जाएगा b - a क्रॉस 3 इंटू a - b। अब या तो आप मल्टीप्लाई कर लो या फिर अपना दिमाग लगाओ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे b - a तो था ही, यहाँ हमने एक -3 ले लिया कॉमन, तो आ गया b - a ये भी। अब आपको एक मैंने लॉजिक बताया हुआ था कि ए क्रॉस एम बी करो या एम क्रॉस सॉरी एम मल्टीप्लाई क्रॉस बी करो, एक ही बात है। तो ये -3 हम ले जाएंगे बाहर, बट मैग्नीट्यूड के साथ आएगा, तो अंदर रह गया b - a क्रॉस b - a, और दो सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है 0, तो कोलिनियर हो गए। ये इस टाइप का क्वेश्चन अगर आए आईजेके की फॉर्म में ना हो तो उसको ऐसे सॉल्व करना है। अब बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन ऐसा ही 22nd है, तो उसको मैं हाँ होमवर्क में छोड़ रहा हूँ। जो सिमिलर हैं एक जैसे हैं उनको ही आपको दिया जा रहा है होमवर्क, जिससे कि आपकी खुद की प्रैक्टिस भी होती रहे। 23rd 23rd पे आ जाओ। 23rd कहता है फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ए बी सी वेयर द पॉइंट्स आर दिस। तो यहाँ इन्होंने ये बोला हुआ है कि एक प्लेन है ए बी सी, ठीक है, तो हमने मान लो ले लिया कोई एक प्लेन, उसमें हमें पॉइंट इन्होंने दे दिए हैं, एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, एक सी पॉइंट है। ए के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है यहाँ पर 3 - 1 2, बी के पॉइंट्स हमारे पास है 1 - 1 -3, एंड सी के गिवन है 4 -3 एंड 1। ठीक है, अब ये आपके पास आ गए हैं, तो अब हमको आगे का कार्यक्रम स्टार्ट करना है कि इन्होंने बोला यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो यहाँ आप क्या करो, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर वेक्टर यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर हो, यानी ये। तो अब ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, हम ए बी बी सी ले सकते हैं, ए सी सी बी ले सकते हैं, या बी सी सी ए ले सकते हैं, या सी ए बी ले सकते हैं, कोई भी ले लो। तो जैसे मान लो मैंने निकाला ए बी,
ए बी के लिए मुझे करना पड़ेगा ओ बी माइनस ओ ए, ठीक, यानी बी में से एक को माइनस। तो देखिए यहाँ पे देखिए बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 और ए का 3, पहला तो 1 माइनस 3 आई, फिर प्लस जे के साथ गए -1 और माइनस माइनस +1, के साथ गए -3 -2, ठीक, सॉल्व कर लिया तो ए बी आ गया आपके पास -2i, ये तो 0 हो गया, और माइनस का 5k। फिर आप जाएंगे ओस बी सी में, तो ये हो जाएगा ओ सी माइनस ओ बी, तो ओ सी माइनस ओ बी इज 4 माइनस 3i, प्लस जे में जाएंगे तो -3 माइनस माइनस +1, के में जाएंगे तो आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 2, तो ये आ गया आई, ये आ गया -2j, ये आ गया -k, दैट इज योर बी सी। अब जब दोनों आ जाए तो उसके बाद एन कैप इक्वल टू ए बी क्रॉस बी सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस बी सी, ये हमें निकालना है। तो उसके लिए मेरे पास ए बी क्रॉस बी सी होना चाहिए, तो यहाँ आ जाएगा आई जे एंड के, यहाँ वैल्यू रख के सब सॉल्व कर लो। ये आया -2 0 -5, ये आया 1 -2 -1, तो आई ये हो गया 0 माइनस 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 10 minus j, that is 2, 2 plus 5, and k is 4 minus 0, or minus 10i minus 7j and 4k। यहाँ से मैग्नीट्यूड हमने फाइंड कर लिया ए बी क्रॉस बी सी, तो ये सॉरी मैग्नीट्यूड √100 plus 49 plus 16 which is 165। अब कुछ बाहर आ रहा हो तो कॉमन तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो कोई इशू नहीं, नहीं कुछ नहीं, तो दैट इज योर, और बस हो गया। अब आप इसको पुट कर दीजिए, पुट इन फर्स्ट, तो एन कैप इक्वल टू आया -10i -7j +4k और अपॉन में √165, ये इसने बोला था, यही हमें फाइंड करना था। नेक्स्ट, अब इसमें क्वेश्चन 25 रह गया था, वो और कर लेते हैं। वैसे सिंपल ही है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 2, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 5 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज 8। आपको ए डॉट बी फाइंड करना है, तो हम ए क्रॉस बी वाले का यूज करेंगे, तो ये आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 8। यहाँ से हमने वैल्यू रख दी 2 × 5 × साइन थीटा इक्वल टू 8। साइन थीटा की वैल्यू 4/5। अब इसकी हेल्प से हम निकाल लेंगे कॉस थीटा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 4/5 स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास 3/5। ए डॉट बी इक्वल टू हो जाता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, मॉड ऑफ ए इज 2, mod of b is 5, that is 3/5, आंसर इज 6। तो इस तरीके से यहाँ आपका डॉट क्रॉस प्रोडक्ट दोनों खत्म हो जाते हैं। शीट में जब आएंगे हम, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं करा दूंगा। अभी हम चलते हैं 3D की उस पे बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ मैं, और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ फिर हम लोग उसकी एक्सरसाइज करेंगे एंड देन स्ट्रेट लाइन। और कॉन्सेप्ट में ज़्यादा कुछ खास हैवी है नहीं, ऐसा अभी नहीं है। क्वेश्चन तो हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन, जो कि मैं अभी शीट में करा दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी इसमें एक्सरसाइज में कुछ बहुत टफ नहीं है, केवल कुछ चीज़ें हमने पढ़ पहले ली थी, तो उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में साथ साथ चीज़ें इस तरीके से मैनेज कर लें कि हमारा कॉन्सेप्ट बन जाए, और कोई अगर कुछ भूल रहे हो या केवल फॉर्मूले फॉर्मूले बेस करके अगर पढ़ा हुआ है, तो 3D रिवाइज भी हो जाएगी कि केवल फॉर्मूले नहीं करने हैं, या कि अगर फॉर्मूले अटक जाते हैं तो हम क्या वहाँ पे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर देता हूँ, और आप वेक्टर कंप्लीट करो फटाफट से, अपने होमवर्क होमवर्क निपटाओ, एंड कल जो वीडियो मैं डालूंगा
वो आपका 3D के कॉन्सेप्ट रहेंगे और साथ में अपना अगर खत्म हो गई एक्सरसाइज तो स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट रहेंगे। ठीक है? चलिए ओके, बाय-बाय।